अंधविश्वास का अर्थ ही क्या होता है कि वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं किए, कुछ चीज ना समझे ना बुझे लेकिन किए जा रहे हैं, इसी तो अंधविश्वास कहते हैं। कि आदमी आ, किसी चीज को बहुत पूछ रहा है और हम देखते हैं तो इसमें कुछ है नहीं, साइंटिफिक के कारण कुछ काम होता है। उदाहरण के तौर पर कोई आ, पेड़ है, पेड़ से पानी निकलने लगा, उसको काटने पर तो साइंस उसका उत्तर दे देता है, वो हम देख लेते हैं। पर जब उसको पूछने लगता है तो हम उसको अंधविश्वास कहते हैं, और पूछने के साथ साथ उसमें क्रियाक्रम भी जुड़ जाता है, जिसको कांड कहते हैं, क्रियाकांड कहते हैं। वो जुड़ जाता है, उसमें चंदन टिक्का लगा दिए हैं, वहां पर दान दक्षिणा शुरू हो गया, फिर वहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति का व्यापार चलने लगा, या सफलता का व्यापार चलने लगा, या परीक्षा में पास हो जाएंगे उसका व्यापार चलने लगा मानसिक रूप से, तो हम उसे अंधविश्वास कहते हैं। कुल मिलाकर वो चीज वो काम होता है, जो काम जिसका क्वेश्चन नहीं होता है, जो साइंटिफिक होता है, जिसका कुछ बेस होता है, लेकिन उससे हटकर हम उस पर कल्पना थोपते हैं, या डर के कारण या लालच के कारण, डर लालच साथ ही साथ चलते हैं। तो लालच के कारण अगर हम उस पर थोपते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अंधविश्वास कह देते हैं। तो जो बाहर का अंधविश्वास हमें तुरंत नजर आता है। जैसे आप कुछ दिन शहर में रहे हैं और कुछ दिन माने 1 साल 2 साल रहे हैं शहर में, से ज्यादा भी, तो आप गाँव जब आते हैं, गाँव तरह तरह के देखते हैं अंधविश्वास है, तुरंत देख लेते हैं अंधविश्वास। इसी तरह अगर कोई आदमी गांव का जाता है शहर, तो देख लेता है शहर में क्या क्या अंधविश्वास है। शहर के लोग नहीं देख पाते हैं और गांव के लोग गांव का अंधविश्वास नहीं देख पाते हैं ज्यादातर। यहाँ ज्यादातर की बात है, अपवाद का नहीं है। अपवाद तो सब जगह देख सकता है अंधविश्वास, जहाँ जहाँ अंधविश्वास है वहां देख सकता है। लेकिन जो एक धारणा है, जो एक सिस्टम चलता है, आंख मूंद के जो हम काम करते हैं, अच्छा कि जब आंख बंद करके काम करते हैं और इस तरह से काम करते हैं, कहते हैं ये आंख खोल के काम कर रहे हैं। वो अंधविश्वास अपने आप को थोड़ी नहीं बोलता हम अंधविश्वास है। सब अंधविश्वास यही तो कह आता है कि हम सत्य हैं, हम तथ्य हैं, ये तो कहता है, तभी तो वो वहां पर जगह पकड़ बनाए रहता है। झूठ के लिए आदमी कौन मारम पीट करे अपना। तो अंधविश्वास भी हमारा जो है वो पूरा का पूरा इतना करीब हो जाता है कि हम अपना अंधविश्वास जो हमारे साथ होता है वो अंधविश्वास हम देख नहीं पाते। तो शहर में भी बहुत तरह के अंधविश्वास होते हैं। इस तरह का बिल्डिंग जो है वही काफी अच्छा होता है, ये भी तो अंधविश्वास है ना। इसका मतलब वो अच्छा है, सब बेकार हो गया। इस तरह का कार ही सबसे अच्छा है। ये कहेगा तो ये तो बात सही है, लेकिन हम ज्यादातर उसके इंजन की बात नहीं करते हैं, उसकी स्टाइल की बात करते हैं, उसका डिजाइन का बात करते हैं। डिजाइन होता है क्या, धारणा, धारणा की तो हम अंधविश्वास कहते हैं। डिजाइन तो एक ज्योमेट्री तरह है, कि किसी का डिजाइन इस तरह से है, किसी का इस तरह से। अगर कोई अच्छा मैथमेटिशियन देखेगा तो कहेगा ज्योमेट्री है, इसमें डिजाइन कहाँ से आ गया। हाँ, ऐसे डिजाइन कह देते हैं, ठीक, लेकिन ये अच्छा डिजाइन है, सुपोरियर डिजाइन है, तो वहां अंधविश्वास आ जाता है। लेकिन कहते हैं नहीं, ये तो ठीक है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये इस तरह का जो पार्टी होना चाहिए, ऐसा ऐसा गाना बजना ही चाहिए, अंधविश्वास कैसे नहीं है। ये जो गाना है ये सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा व्यूज मिला है, इसलिए सबसे ऊंचा हो। ये अंधविश्वास कैसे नहीं है। हालांकि ये चीज सब गांव में भी फैल रहा है, अब फैलेगा ही। और बहुत तरह का चीज होता है, आप पार्टी में ले लीजिए, शादी में ले लीजिए, प्रमोशन को लेकर ले लीजिए, इस तरह का ड्रेस, इस कंपनी का ड्रेस सबसे ऊंचा है। हम ड्रेस की क्वालिटी की बात नहीं करते, कंपनी का लोगो का बात करते हैं। ज्यादातर का आदमी होता है बहुत तो ड्रेस जो होता है कुछ महंगी होती है, उसका क्वालिटी अच्छा होता है, लेकिन ज्यादातर आदमी जिसका बात करता है वो होता है उसका लोगो का, वो होता है उसकी जो प्रमोशन हुआ, उसका जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है पूरा वर्ल्ड में, उसको लेकर होता है बात, ये सबसे अच्छा है। इस तरह का खिलाड़ी सबसे अच्छा है, क्यों, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा फॉलोवर्स मिला। इस पद पर जो आदमी रहेगा उसको सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगा, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अंग्रेजी भाषा सबसे ऊंचा है, अंग्रेजी भाषा में जो बोलता है वो शिक्षित है, वो थोड़ा सा जिज्ञासु है, वो ज्ञानी है। ये अंधविश्वास कैसे नहीं है, है तो अंधविश्वास ये भी। 6 दिन समय बर्बाद करके 7वां दिन, यानी कि जिसको हॉलीडे बोलते हैं, वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड हॉलीडे, उस वक्त खुशी मनाना, सुख मनाना, मजे करना चाहिए ही, यह अंधविश्वास कैसे नहीं है। इस त्योहार में इस तरह का घर में प्रोग्राम होना ही चाहिए। त्योहार का धन नहीं पता है त्योहार क्यों मनाया जा रहा है, लेकिन चाहिए ही ऐसा, यह अंधविश्वास कैसे नहीं है।
उस जगह जाके वैसा सेल्फी लेना चाहिए, उस जगह जाके वैसा सेल्फी लेना चाहिए। अंधविश्वास कैसे नहीं है? फोटो पे इतना लाइक्स और डिसलाइक, लाइक्स और शेयर होना ही चाहिए, अंधविश्वास कैसे नहीं है? जिसको सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है, सबसे ज्यादा व्यूजर है, वही सबसे नंबर वन है। अंधविश्वास कैसे नहीं है? हाँ, सवाल करते हैं नंबर वन मनी मतलब क्या होता है, नंबर टू मनी क्या होता है, वही दोनों धारणा ही है। प्रकृति में थोड़ा नंबर होता है, नंबर वन और नंबर टू नहीं होता। नंबर होता है 1 2 3 4 5 10 तो होता है, और ज्यादा जितना आप सब नंबर तो होता है, 5 उंगली है, 5 का नंबर है। लेकिन नंबर वन ये उंगली है, वो भी अपने जो काम के अनुसार, जो स्वार्थ के अनुसार है। ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? पर जब भी हम अंधविश्वास की बात करते हैं तो हमारे मन में धारणा आता है कोई पूजा पाठ कर रहा है, किसी भी धर्म का हो, बस बिना जाने बिना समझे कर रहा है तो वो अंधविश्वासी है। बिल्कुल वो है, बिना जाने समझे कुछ भी कर रहा है तो अंधविश्वासी। तो ध्यान रहे, कुछ भी कर रहा है बिना जाने समझे तो अंधविश्वासी। तो शहर के लोग कहाँ जाने पहचाने सब कुछ कर रहे हैं? शहर में जितने भी लोग रहे हैं, क्या वो जानबूझ के जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं? उनको सच में उनको पता है बर्थडे ऐसे मनाना ही चाहिए, इतना तारीख को मनाना ही चाहिए, वन इतना तारीख तो होता ही है। जो इंग्लिश में बाबा बात करते हैं उसको बहुत सुनना ही चाहिए, वो बड़ा तेज होते हैं, वाइब से होता है, कोड़ा होता है। ये विश्वास कैसे नहीं है? हम ये जो होता है आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये विश्वास कैसे नहीं है? मैनिफेस्टेशन होता है, वो विश्वास कैसे नहीं है? पर हम उसको अंधविश्वास कहते हैं नहीं है। हम लोग कहते हैं नहीं, अंधविश्वास बस वो गवार लोग करते हैं। अंधविश्वास केवल वो करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। अंधविश्वास वो करते हैं धार्मिक जो ताकत कहलाते हैं वो करते हैं। हम क्यों नहीं वो सवाल उठा सकते हैं कि जो अंधविश्वास मानी होता है क्या? पहले अंधविश्वास में कौन कौन पड़ा है, हम ये नहीं देखना चाहते। क्या हम भी हैं अंधविश्वास है? हम अपने उधर उंगली उठाते ही नहीं। हम शुरू में कहे थे ना कि अगर शहर के लोग को गांव भेजा जाए तो बहुत सारा वहाँ खूबी नजर आ जाएगा कौन सा अंधविश्वास है। और वही गांव के लोग को अगर शहर भेजा जाए तो वहाँ पता चल जाए कितने लोग मशीन की तरह जी रहे हैं। और शहर के लोग को ये नहीं पता चलता, हालांकि पता चलता है लेकिन इतना ढर्रा में संभाल लेते हैं, तुमको लगता है नहीं ये तो सच्चा जीवन है, ऐसे तो जीना ही पड़ता है। पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन भी है, वहाँ का सॉइल पोल्यूशन भी खराब है, वाटर पोल्यूशन तो है ही, फिर भी वहाँ रहना रहना तो पड़ता है। इस जो फिलॉसफी जो है ये कि नहीं जीना तो पड़ता है इसी तरह से, जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ कंजप्शन, पर्पस ऑफ जो लाइफ को हैप्पीनेस बनाए हैं, तो इस तरह से जो जीना होता है और हम कह देते हैं ऐसा तो जीना ही होता है, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? क्या हम उसको थोड़ा भी जांच पड़ताल किए हैं गहराई से कि हैप्पीनेस माने ही क्या होता है, पर्पस माने ही क्या होता है, किसको पर्पस की जरूरत है? हैप्पीनेस से पहले हम सौरव पर सवाल ही नहीं उठाए हैं, सौरव हुआ है क्यों, दुख माने है क्या है, दुख क्यों हो रहा है? हम बस कह देते हैं कि नहीं अंधविश्वास चीज है, एक पार्टिकुलर चीज है। अंधविश्वास एक पार्टिकुलर चीज है जो बाबा यांत्रिक तांत्रिक करते हैं तथाकथित रूप से, वही अंधविश्वास है। हालांकि वो सब है अंधविश्वास, ज्यादातर मात्रा में वहाँ अंधविश्वास के सिवा ज्यादातर कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म में जाइए, जो पॉप कल्चर होता है, पॉप रिलीजन जिसको बोलते हैं, उसमें सुपरस्टिशन के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज में वहां पर अंधविश्वास मिल सकता है, वो तो है ही वहाँ। पर क्या वही अंधविश्वास है? सवाल ये भी है कि हमारे पास में जो व्यक्ति अंधविश्वास को पकड़े हुए वहां, वो व्यक्ति हमारे पास भी तो है, वो व्यक्ति हमारे पास भी तो है। ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? हम कहते हैं कि सबका अपना मन मर्जी के खाना चाहिए, खास करके साउथ के लोग बोलते हैं अपने इच्छा अनुसार खाना चाहिए। अरे उस मुर्गा का इच्छा तुमने पूछा, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? उस गाय का, उस भैंस का, जो भी पक्षी खाते हो या पशु खाते हो उसका पूछा क्या उसका इच्छा क्या है? हम मारते ही फिलॉसफी तो ऐसे मारते ही देते हैं कि हमारी इच्छा जो जिसकी जैसी होनी चाहिए उसे खाएगा। जो अपने आप को ज्यादा लिबरल बोलते हैं वो तो ये तर्क मारते ही है।
कि जिसको जैसा है जीने का वैसा जिएगा। तो भाई पहले पूछ लो ना उस जीव जंतु से जिसको तुम खा रहे हो, जिसको हम खा रहे हैं, उससे हम पूछते हैं कि अंधविश्वास कैसे नहीं है? हम एक तर्क मारते हैं, एक फिलॉसफी करते हैं कि सबको अपना इच्छा के अनुसार जीना चाहिए, ठीक है। लेकिन जीव जंतु का इच्छा हम पूछते ही नहीं है। जब वीगन पर बात आता है, जब दूध पर बात होती है कि दूध में हिंसा ही हिंसा है, तो सवाल करते हैं दूध तो पीना ही चाहिए, दूध में प्रोटीन होता है। बिल्कुल होता है प्रोटीन। क्या प्रोटीन केवल दूध से मिल सकता है? और जब हम ये धारणा पकड़े रहते नहीं दूध से ही मिलना होता है, क्या हम सच में दूध जो दूध का जो प्रोडक्ट है जितने तरह खासकर मिठाई ज्यादा बनती है प्रोटीन के लिए खाते हैं या जी के लालच के लिए खाते हैं, जी का स्वाद के लिए खाते हैं? इस पर सवाल जब नहीं उठाते तो ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? बिना सवाल उठाए कुछ भी पकड़ देते हैं, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? जब हम कहते हैं कि नहीं इस चीज को इस तरह होना ही चाहिए, इस नियम को ऐसा ढलना ही चाहिए, इंसान को आजाद मिलना ही चाहिए, तो हम बोलते हैं बिल्कुल ये सही बात है, राइट ऑफ लाइफ रहना ही चाहिए, जीने का सबको अधिकार होना चाहिए। और वही लोग फिर वही चीज पोस्ट करते हैं शाम को होते ही चिकन के साथ, बीफ के साथ। तो भाई ये ढकोसला करना भी अंधविश्वास कैसे नहीं हुआ? अंधविश्वास ही कैसे नहीं है? भाई बहन नेता भी तो अंधविश्वास करते हैं, बता देंगे कि हम समानता के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत जीने के लिए हम लड़ रहे हैं, इंसानियत नष्ट कर देगा दूसरे विपरीत पार्टी वाले लोग। फिर शाम को पार्टी करते हैं और दिखाते हैं मटन ऐसे बनना चाहिए। भाई उससे तो पूछ लो। हाँ, उनके जब पार्टी के लोग कोई संसद से बाहर निकाल दिया जाता है तो हम बंद कर देते हैं बात। तो वो बोलते हैं ऐसा तो अन्याय हो रहा है, अन्याय, तुम बकरे को मार डाला, ये कैसे अन्याय नहीं है? तुम्हारा पार्टी को थोड़ा सा संसद से बाहर निकाल दिया, हालांकि बहुत बड़ी गंभीर मामला है, पर फिर भी तो चिल्लाते हो। अब बकरे को काट कर खा रहे हो, बकरे से तो पूछे नहीं, वो तो चिल्ला कर मर भी गया। तो कहाँ गया समानता का ठोकसला? ये समानता का जो बात रखे हुए हैं, सम से बना है समानता, सम, समानता को जो समत्व का जो बात हम करते हैं रखे हुए हैं, और समत्व पर जी ही नहीं रहे हैं, तो ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? अंधविश्वास केवल यही तो नहीं ना होता है कि बस जो धार्मिक लोग हैं वही अंधविश्वास, वो तो है नहीं। तथाकथित रूप से धार्मिक, जो खुद को धार्मिक कहते हैं लेकिन अंदर ढकोसला के किए रहते हैं, बाहर बस एक व्यवहार करते हैं, अंदर जंगलीपन को पशुपन को रखे रहते हैं। जो अंदर का पशु है उसका बलि नहीं देते हैं, लेकिन बाहर के पशु को बलि देने के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ भी त्योहार हो बलि तो होना ही चाहिए, चाहे बकरीद हो चाहे वो किसी तरह का भी पर्व हो, अंदर का जो पशु है उसको बलि नहीं देंगे, लेकिन बाहर का तो बकरीद में बलि तो होनी चाहिए भाई। ये तर्क मारेंगे। ये क्या बोलेंगे? बोलेंगे हमारे सबसे उच्चतम ग्रंथ में लिखा है। ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? पर हमें लगता है कि अंधविश्वास बाहर ही है केवल। लड़की को सुंदर इस तरह से रहना चाहिए, खास करके लड़की या स्त्री अपनी मस्ती में रखी रहती है कि ऐसा कान में तो ऐसा वाला पहनना चाहिए, नाक में पहनना चाहिए, मुंह होठ ऐसा रहना ही चाहिए। अरे होठ में लिपस्टिक लगाना अंधविश्वास कैसे नहीं है बताइए? होठ क्या लिपस्टिक लगाने के लिए बना है? अगर होठ पर लिपस्टिक लगाने से होठ अच्छा हो जाता है इसका मतलब होठ खराब है। अगर होठ पर लिपस्टिक लगाने के बाद अच्छा लगता है इसका मतलब लिपस्टिक अच्छा है, तो होठ में हुआ कहाँ था कुछ? जो ये अच्छा खराब जो परिभाषा पकड़े हुए हैं वो भी बस होठ के लिए, मुंह के लिए, ऊपर जो चमड़ी है, गुद्दा है, त्वचा, उसके लिए। ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? चेतना की बात छोड़ के बस केवल शरीर का बात ही करना, वो अंधविश्वास कैसे नहीं है? बाल बड़ा रहना ही चाहिए एक लिंग का, एक जो लिंग जाति के हैं जिसको स्त्री बोलते हैं, उसका बाल बड़ा रहना ही चाहिए, उसका कान और नाक छेदाना ही चाहिए, पैर में पायल पहनना ही चाहिए। अंधविश्वास कैसे नहीं है? आप लड़कों का छोटा बाल रहना चाहिए, अंधविश्वास कैसे नहीं है बताइए? वहाँ प्रश्न कहाँ किया गया? सब लड़का जन्मे हुए थे कि जन्म से पहले बोल दिए थे लड़का जन्म लेंगे तो मेरा बाल छोटा छोटा रहना चाहिए? लड़की बोल रही थी क्या? क्या लड़की ने डिसाइड किया था मेरा कान छेदाना चाहिए, नाक छेदाना चाहिए? किया था डिसाइड? क्या उसने उसका आविष्कार किया था? नहीं, हम जन्म लेंगे तो एक नया चीज गढ़ेंगे, कान तो छेदाना ही चाहिए, नाक तो छेदाना ही चाहिए।
ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? हम्म? होठ, मुंह, नाक इस तरह से रहना चाहिए, जिसको अभी बहुत ज्यादा पॉप कल्चर में चल रहा है, जिसको बोलते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री, जिससे चल रहा है। उसमें इंजेक्शन भी आता है। कुछ लोग तो सीमेंट का जो होता है, मछली का सीमेंट, वो डालते हैं इंजेक्शन के तौर पर। उसको डालना, मुंह को उस तरह से रखना, बटक को उस तरह से रखना, बाल को इस डिजाइन से रहना चाहिए। ये अंधविश्वास कैसे नहीं है बताइए? बताइए ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? स्त्री का बहुत सारा, आप केवल स्त्री का जब बात करें तो उसका बहुत सारा ऐसा कपड़ा होता है जो डिजाइन ही ऐसा बनाया जाता है कि वो बहुत बहुत साल पुराना जो वृत्ति है उससे बना है, ना कि केवल उसके लिए बना रहता है कि कपड़ा है कैसे भी पहनो या ना पहनो। खैर ये अलग बात है, थोड़ा उच्चतम तल की बात है, लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर भी देखें तो कपड़ा क्या है, एकदम ठंडी है तो ठंडी से बचाएगा, गर्मी है तो गर्मी से बचाएगा, बीमारी है, थोड़ा सामाजिक है तो साफ कपड़ा पहनना चाहिए। हाँ, अगर समाज में रह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो साफ तो रहना ही चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए कपड़ा। पर ज्यादातर जो डिजाइन बन रहा है फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, वो देखिए वो बहुत ज्यादा जो जंगली वृत्ति है उससे बन रहा है। वस्तुकरण हो रहा है, वस्तुकरण, स्त्रियों का शरीर का वो करना और उसको प्रमोशन करना, इस तरह से लड़की सुंदर होती है, हॉट होती है, ब्यूटीफुल होती है। ये अंधविश्वास कैसे नहीं, बताइए? बताइए। लड़कियों के बदन, जो अंग है उस पर ऐसे ऐसे कॉमेंट का गाना बजना, उस पर लड़कियों और पुरुषों सबको नाचना, ये अंधविश्वास कैसे नहीं, बिना सवाल किए हुए, बिना सवाल किए हुए उस पर नाचना गाना, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं वैसे गानों का। अगर उनसे पूछा जाए, जनरेशन ज्यादा तो जिसको बोलते हैं हम जनरेशन जी, तो जेन जी जिसको बोलते हैं, उनसे प्रश्न किया जाए जो आप गाना गा रहे हैं क्या उसका अर्थ भी जानते हैं? अब बिना अर्थ बोले समझे जाने गाना गाते रहने, अंधविश्वास कैसे नहीं, बताइए? उस पर ठुमका लगाना कैसे नहीं? डांस करना वो अलग बात है, यहाँ डांस करने से मना नहीं किया जा रहा। शरीर को ही अपना जीवन समझना, चेतना से रूबरू होते हुए भी रूबरू ना होना, ये अंधविश्वास कैसे ना है? देह भाव को प्रथम रखना, देह तो है ही, देह का भाव है कुछ, लेकिन उसी को अपना पहचान बनाना, अपना अस्तित्वगत पहचान बनाने की होड़ में लगे रहना, खास करके स्त्रियों के लिए ये बात, हालांकि पुरुष पर भी लागू होता है। अपनी भावनाओं को सर्वप्रथम रखना, भावनाओं के ही पीछे पीछे दौड़ना, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? भावना तो एक रसायन है, रसायन जो बोला उधर दौड़ते हैं, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? ये कर ली है तो इसके बाद ये पढ़ाई करना ही चाहिए, अंधविश्वास कैसे नहीं है? जिधर ज्यादा रुपया मिल रहा है उधर ही उस विषय को लेकर ही पढ़ना, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? चेतना से कोई मतलब नहीं है, बस मौज चाहिए, अंधविश्वास कैसे नहीं है? जो हम रील्स शॉर्ट खूब देखते रहते हैं उसमें चेतना का कहाँ उत्थान होता है ज्यादातर, तो अंधविश्वास कैसे नहीं है? बताइए। हम क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हैं, खूब ज्यादा मात्रा में क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट बस आंखों से ही देख के रह जाना, जीवन में खेलना है नहीं, अंधविश्वास कैसे नहीं है? और कहना क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? कहते हैं ना, फ्रीडम सबको रहना चाहिए, पहली बात कहते हैं ना, फ्रीडम सबको बोलना, लेकिन फ्रीडम पशु पक्षी को फ्रीडम शाम को लेक्चर देना, रात को जीव जंतु को मार के खाना, वो अंधविश्वास कैसे नहीं है, बताइए? है कि नहीं अंधविश्वास? पर हम कहते हैं नहीं, हम नॉर्मल बना दिए कि नॉर्मल हो गया है, सब कुछ नॉर्मलाइजेशन हो गया है। अब लगता है नॉर्मल है ये सब करना, ढकोसला करना, झूठ बोलना, किसी और चीज का अंधविश्वास बोल दो, लेकिन अपने अंदर अंधविश्वास, और जो एक अंधविश्वासी है जो बहुत जड़ को पकड़े हुए रहना चाहता है, जिसे कुछ लोग अज्ञानी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मिथ्याचारी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ढकोसलेबाज बोलते हैं, उसको पकड़ के रखना। कुछ लोग स्वार्थ बोलते हैं, उसमें से एक शब्द आता अहम, अहम को पकड़े रहना, द्वैत भाव को पकड़े, द्वैत को पकड़े रहना, और फिर कहना हम स्वतंत्र जिएंगे, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? हम पकड़े रहते हैं, हम अपनी ही जो बाहरी
पहचान है, चाहे वो भावनाओं से हो, विचार से हो, व्यक्ति से हो, समाज के क्रियाक्रम या किसी चीज से भी हो, या कोई भी सिद्धांत से ही क्यों ना हो, उससे जब हम पहचान पकड़े रहते हैं और कहते हैं यही मेरा अस्तित्वगत पहचान है, ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? हमारी पहचान है भी क्या? हमारी पहचान ही पूरा का पूरा अंधविश्वास है। एक कहती है हम स्त्री हैं, किस बेसिस पर आप स्त्री हैं? ना आप विज्ञान के पास जाए तो कहेगा स्त्री और पुरुष में बहुत 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 कम डिफरेंस है। उसके जितने भी क्रियाक्रम होते हैं, उनके जितने डीएनए होते हैं, ब्लड होते हैं, त्वचा होते हैं, सेल तक भी होते हैं, हार्मोन भी बहुत कुछ सेम होते हैं। कुछ हार्मोन है उसकी मात्रा भी बहुत बहुत कम है। आप जानिएगा बहुत बहुत ज्यादा मात्रा हार्मोन का कम है, जो स्त्री और पुरुष से अलग है, भिन्न है। उसकी मात्रा ही ना के बराबर है। फिर तो किस बेसिस पर कोई स्त्री बन रहा है, कोई किस बेसिस पर कोई पुरुष का पहचान पकड़ रहा है? ये अंधविश्वास कैसे नहीं है? अंधविश्वास हमारा जीवन है, हमारी संभावना नहीं है, हमारी नीयत नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है अंधविश्वास। पर इतना पता है, इतना आप जान सकते हैं, देख सकते हैं खुद से भी कि अंधविश्वास हमारा स्वभाव नहीं है, नीयत नहीं है, संभावना नहीं है। अंधविश्वास अंधविश्वासी से बना है, अंधविश्वास अज्ञानी से बना है। अज्ञानी बना है बाहर चीज से कुछ मिल जाएगा, कुछ चीज है द्वैत में, द्वैत जगत है, कुछ दो चीज है, एक लेने वाला एक देने वाला, उससे कुछ मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कोई कुछ दे देगा। अंधविश्वास हमारी जो गहन 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 अज्ञानता, यानी झूठा ज्ञान से जो भरे हुए हैं, आत्मविश्वास है, उसका परिणाम है अंधविश्वास। अंधविश्वास अगर बाहर खोजने जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन एक तल तक ही मिलेगा। अंधविश्वास अगर गहरी से गहरा जब देखना है तो खुद को देखें, खुद के जो काम कर रहे हैं, जो आपका वाक निकल रहा है, जिधर आपकी दृष्टि जा रही है, जो सोच रहे हैं, उसके आधार को देखिए, उसके केंद्र को देखिए, कहाँ से आया है, उसमें क्या है, क्या तथ्य भी है। कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी बोलते हैं अपने सपनों का अवलोकन करना। ये थोड़ा सा टफ है जब, लेकिन आप देखते जब रहिएगा लगातार निष्पक्ष हो क्या, तो सपनों का भी अवलोकन हो जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं सपना के इंतजार में बैठे थे। अंधविश्वास हमारी पूरी की पूरी जो झूठी अस्तित्वगत पहचान है, उसका ही परिणाम है। अंधविश्वास हिंसक केंद्र से उठता हुआ परिणाम है, जिसे हम कर्म कहते हैं। अंधविश्वास हमारे विकृति का पहचान है। जो विकृत मन हो गया हमारा, विकृत आधार बना लिए हैं हम, विकृति की जो हमारी एक अपनी जकड़ है, उसमें बनाए हुए पहचान बनाए हुए, उसका ही तो परिणाम है अंधविश्वास। अंधविश्वास है कि जो झूठा से झूठा है वो हमारा, उसको पकड़े रहना का, जो पकड़े रहने का जो दौड़ है, उसका परिणाम है अंधविश्वास। अंधविश्वास आपको बाहर बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन अगर भीतरी देखते हैं, भीतरी खुद को ही देख सकते हैं। अब ये नहीं कीजिएगा किसी को पकड़ के कोई पूजा पाठ कर रहा है उसको लपर मार रहे हैं फिर पूछ रहे हैं अंधविश्वास तुम अपना निकालो। नहीं, हम भी हैं उतना, जो व्यक्ति उसके पास है हो सकता है उससे ज्यादा ही हो, और उससे ज्यादा हम ढकोसला कर रहे हैं, उसका तो नजर आ रहा हो सकता है वो अंधविश्वास हमारे इतना मन में है कि हम उसको टेक्नोलॉजी नाम देकर उस पर लगा हुए हैं, कह रहे हैं ये तो साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न युग है। हो सकता है इसके नाम पर हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये जो मॉडर्न मॉडर्न हम करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, इसका एक परिणाम क्लाइमेट चेंज है। अरे भाई फ्लाइट पर तो चढ़ना ही होता है, ये अंधविश्वास नहीं है कैसे? हालांकि जो पूजा कर रहा है अंधविश्वास को, उसको भी मौका मिले तो फ्लाइट पर चढ़ना चाहेगा, तो चढ़ता है। दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली में। तो खुद को ही देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है। अब ध्यान रहे हमारे अंदर केवल अंधविश्वास ही नहीं है, वो अंधविश्वास देखने की ज्ञान भी है। हम उस अंधविश्वासी को भी देख सकते हैं, अंधविश्वास को भी देख सकते हैं, और उस अंधविश्वासी से उठता हुआ परिणाम कर्म को भी देख सकते हैं, विचार को भी दे सकते हैं, देख सकते हैं। पर बशर्ते हम देखना चाहे तब ना। अब ये नहीं उसका एक मुहूर्त कर लीजिएगा, आज सुबह 3 बजे उठेंगे, अंधविश्वासी को देख लेंगे, अंधविश्वास को भी देख लेंगे, कर्म को भी देख लेंगे, विचार को भी देख लेंगे।
आज तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, 3 बजे सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन को जिसके साथ आप जो कर्म कर रहे हैं, जैसा भी आप जी रहे हैं, उस सब में है अंधविश्वास। अगर अंधविश्वासी आप हैं, अज्ञान है यानी झूठा ज्ञान आप पकड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो कर्म परिणाम में नजर आए, बस उसको आपकी ऐसी दृष्टि बनानी होगी। या तो आप कहें तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसा समझिए कि आप चश्मा पहने हुए, चश्मा पर बहुत धूल लगा हुआ है, चश्मा को हटा दीजिए, तब चश्मा का धूल साफ करना है। ऐसे ही देखना है। देख तो आप रहे हैं, बस वहां धूल लगा दिए हैं आप। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पर्दा लगा दिए हैं। तथ्य है उस पर हम पर्दा डाल दें, जो सच है उस पर हम पर्दा पर्दा डाल दें। इसमें तथ्य का नहीं कुछ बिगड़ता है ना सच का कुछ बिगड़ता है पर्दा डालने वाला। लेकिन उसको लगता है हम तो बच गए हैं, तो भला हो गया, हम भले नहीं देख पाए, क्योंकि उसी झूठ से वो पर्दा वाला भी बन गया जो पर्दा डाल रहे हैं। यानी हम अज्ञान। अब अज्ञानी का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा वो बहुत खराब है। अज्ञानी का अर्थ ये होता है जो नहीं जानते हैं उसको भी कह रहे हैं हम जानते हैं। समझ से नहीं काम करना, बोध से नहीं चलना, इसी तो अज्ञानी बोलते हैं। अज्ञानी कोई गाली नहीं है। अज्ञानी है तभी तो हम बढ़ रहे हैं आगे। हाँ है अज्ञान, हमारे ही पास नहीं है, सबके पास है। मनुष्य जाति में जो जन्म लिए हैं सबको बचपन से ही मिल जाता है ज्ञान। तो इसमें कोई बुरा बात भी नहीं है, पर वो झूठ है, वो हम है नहीं। अज्ञानी भी हम नहीं है। पर जब हम देखिए तब ना ज्ञानी को। अब ये नहीं कहते जब तो हम क्या है, बस हम अज्ञानी भी नहीं है। आज जिसको तथाकथित ज्ञानी कहते हैं वो तो है ही नहीं।